दोस्तों, खालिस्तानी मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच चलते इन विवादों ने इस मुद्दे को एक ग्लोबल इशू बना दिया था, जिसके बाद पश्चिमी देश और खास करके कनाडा के ही बेस्ट एलाइज कनाडा का साथ छोड़कर भारत को अपना समर्थन दे रहे थे। लेकिन वहीं केवल एक अमेरिका ऐसा देश था जो दोगलापन दिखाते हुए भारत और कनाडा दोनों के साथ ही डबल गेम प्ले कर रहा था, जहां एक तरफ अमेरिका कनाडा से अपनी आधी से ज्यादा तेल जरूरतें पूरी करता है, वह भी काफी कम दामों पर, तो वहीं चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत से अपने संबंध जरा भी खराब नहीं करने थे, जिसके चलते अमेरिका दोनों ही पक्षों को अपना समर्थन का भरोसा दिला रहा था, क्योंकि इस समय दोनों ही देशों में से किसी एक के साथ संबंधों में खटास अमेरिका के लिए काफी चिंताजनक हो सकती थी। लेकिन अमेरिका की ये हिपोक्रेसी भारत से ज्यादा देर नहीं छुपी, जिसके बाद अब अमेरिका भारत से माफी मांगते हुए डिफेंस की एक बहुत बड़ी डील अपने हिस्से करना चाह रहा है, क्योंकि ये डील कुछ रुपए की नहीं बल्कि पूरे 15,000 करोड़ की है, जिसको अमेरिका अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। आखिर ये डील क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, कनाडा के लगाए गए आरोपों पर कनाडा का साथ देने वाले अमेरिका को जब भारतीय नौसेना के लिए 6 एडिशनल बोइंग P-8I पोसाइडन की जरूरत का पता चला, तब से वह भारत को मनाने में लगा है, ताकि भारत इस डील के लिए अमेरिका से हाथ मिला ले, क्योंकि ये डील 1.8 बिलियन डॉलर की है, यानी कि पूरे 15,000 करोड़ रुपए की। और अगर एक पोसाइडन का हिसाब लगाया जाए तो 2500 करोड़ का एक पोसाइडन पड़ने वाला है, जो कि भारत को काफी महंगा पड़ेगा। आपको बता दें, इस समय भारतीय नौसेना ऑलरेडी 12 P-8I एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए भारतीय डिफेंस कंपनी DRDO भारत को यह ऑफर दे रहा है कि आपके पास 12 P-8I ऑलरेडी सेना में तैनात है, तो अमेरिका से 6 की संख्या में और लेने से अच्छा यह है कि 15,000 करोड़ आप हमें दे दो और हम आपको कम कीमत में ज्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बनाकर देंगे। लेकिन दोस्तों, DRDO के इस प्रस्ताव में एक ऑब्स्टेकल है, और ये रुकावट है कि जब तक भारत को एयरबस C295 एयरक्राफ्ट की पूरी डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक DRDO P-8I पोसाइडन से भी शक्तिशाली निगरानी विमान नहीं बना सकता, जिसके बाद अब भारत एक तरह के धर्म संकट में पड़ चुका है। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका जितना भी हिपोक्रेसी दिखाए, लेकिन भारत को भी कहीं ना कहीं अमेरिका से अपने संबंध ठीक रखने की जरूरत है। लेकिन वहीं भारत की चलती आ रही आत्मनिर्भरता की इस मुहिम में DRDO का यह प्रस्ताव भी काफी महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ अमेरिका महंगे दामों पर अपने एयरक्राफ्ट की डील के चलते भारत को लगातार मनाने में लगा है, तो वहीं DRDO स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी कंपोनेंट के साथ सस्ते दामों और ज्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बनाने का भारत को ऑफर दे रहा है। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब भारत के लिए किसी एक को चुनना काफी मुश्किल डिसीजन होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के मित्र देश अर्मीनिया की ओर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं जब से इन दोनों देशों की लड़ाई में अजरबैजान जीता है और नागर्नो काराबाख में उनके सैनिकों द्वारा लड़ाई छिड़ी है, तब से वहां रहने वाले 1,20,000 की संख्या में अर्मीनिया जाति के लोगों में से 1 लाख लोग अर्मीनिया भाग चुके हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, इसी बीच यूनाइटेड नेशन की एक टीम नागर्नो काराबाख में जाने वाली है, ताकि जो बचे हुए 20,000 लोग हैं उनकी जिंदगी को किसी तरह से सुधारा जा सके, और साथ ही साथ उनके लिए यूनाइटेड नेशन किस तरह से मदद कर सकता है उस पर भी बड़ी चर्चा चल रही है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि अर्मीनिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अजरबैजान की कंप्लेन की जा चुकी है, जिसमें अर्मीनिया का कहना है कि यह न्यायालय अजरबैजान को एक टूक आदेश दे चुका है कि नागर्नो काराबाख के नागरिक जो सैंक्शन के चलते अजरबैजान में फंसे हैं उनको छोड़ दे, और साथ ही साथ अर्मीनिया को यूनाइटेड नेशन से जोड़ने का रास्ता भी साफ कर दे। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अर्मीनिया यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल न्यायालय में अजरबैजान पर केस करता है, तो यूनाइटेड नेशन को इन दोनों के मुद्दे में बीच में घुसना पड़ेगा, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस बेसिस पर इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जाएगी, जिस वजह से अर्मीनिया इस समय अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, ताकि वह इंटरनेशनल कोर्ट में शामिल होकर यूनाइटेड नेशन के जरिए इस मुद्दे को लेकर अजरबैजान से लड़ सके। और इन्हीं सबके चलते अजरबैजान अब काफी भड़क उठा है, क्योंकि जहां एक तरफ केवल भारत के अर्मीनिया को समर्थन देने से अजरबैजान परेशान था, तो वहीं अब बात सीधा यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद भारत के अलावा पूरा यूनाइटेड नेशन अर्मीनिया के समर्थन में उतर जाएगा, जो अजरबैजान के हक में बिल्कुल नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को 15,000 करोड़ की P-8I पोसाइडन की डील अमेरिका को देना चाहिए, या फिर ये 15,000 करोड़ DRDO को देकर ये विमान भारत के अंदर
बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।